सभी साथियों को नमस्कार। संस्कृतानुराग प्रस्तुत करते हैं लोकसभा अथवा विधानसभा निर्वाचन में ईवीएम का प्रतिस्थापन अर्थात ईवीएम को बदलना। ईवीएम सीयू, बीयू, वीवीपैट चेंजिंग या रिप्लेसमेंट। मित्रों, मतदान के दिन मॉक पोल के पहले या मॉक पोल के पश्चात अर्थात वास्तविक मतदान के पूर्व या वास्तविक मतदान के दौरान ईवीएम में किसी भी प्रकार की कोई खराबी हो जाने पर उसे बदलने की आवश्यकता होती है। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से यह समझने का प्रयत्न करते हैं कि किस परिस्थिति में कौन से यूनिट को बदला जाएगा और बदलने के बाद क्या करना है तथा बदलने की सही प्रक्रिया क्या है। देखिए, वास्तविक मतदान के पूर्व प्रतिस्थापन अर्थात वास्तविक मतदान के पहले या यूं कहें कि मॉक पोल के दौरान यदि ईवीएम में कोई गड़बड़ी होती है, उसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता होती है, उसे बदलने की ज़रूरत होती है, तो क्या करें। वास्तविक मतदान के पूर्व सीयू अर्थात कंट्रोल यूनिट, बीयू बैलेट यूनिट अथवा वीवीपैट में से कोई भी दोषपूर्ण अथवा खराब होने पर सिर्फ दोषपूर्ण अथवा खराब यूनिटों को ही प्रतिस्थापित करें। अर्थात जो मशीन खराब होगा सिर्फ उसी को प्रतिस्थापित करेंगे, उसी को बदलेंगे। इसके साथ ही दोषपूर्ण अथवा खराब यूनिट अथवा यूनिटों पर रिप्लेस का स्टिकर लगाकर सेक्टर पदाधिकारी को लौटा दें। कहने का तात्पर्य है, जो मशीन खराब हो गया उस मशीन पर रिप्लेस का स्टिकर लगाकर सेक्टर पदाधिकारी को दे दें एवं उनसे सही यूनिट प्राप्त कर लें। नई यूनिटों के साथ मॉक पोल जारी रखें और जो नया यूनिट आपने सेक्टर पदाधिकारी से प्राप्त किया उस नए मशीन में आप मॉक पोल की प्रक्रिया करें। उसके पश्चात पीठासीन अधिकारी का रिपोर्ट पार्ट 1 एवं पार्ट 4 तैयार करें। यदि मॉक पोल के दौरान मशीन खराब होता है तो पीठासीन अधिकारी का रिपोर्ट पार्ट 1 एवं पार्ट 4 तैयार करना होता है। आइए अब समझने का प्रयत्न करते हैं कि यदि वास्तविक मतदान के दौरान ईवीएम को प्रतिस्थापित करने की जरूरत पड़े, ईवीएम खराब होता है, तो उसकी प्रक्रिया क्या है। वास्तविक मतदान के दौरान वीवीपैट की बैटरी दोषपूर्ण होने पर केवल वीवीपैट की बैटरी को बदलेंगे। यदि वीवीपैट की बैटरी खराब होती है या वीवीपैट की बैटरी का परसेंटेज बहुत कम दिखलाता है तो सिर्फ उसकी बैटरी को बदलेंगे। कोई मॉक पोल करने की जरूरत नहीं है, मॉक पोल नहीं किया जाएगा। दूसरा पॉइंट देखिए, वास्तविक मतदान के दौरान वीवीपैट दोषपूर्ण होने पर वीवीपैट में बैटरी के अलावे कोई अन्य खराबी होती है, वीवीपैट में लगा हुआ पेपर रोल
डिस्प्लेस हो जाता है, इधर उधर हो जाता है, अथवा पर्ची सही ढंग से नहीं कट रही है या वीवीपैट काम नहीं कर रहा है, वैसी परिस्थिति में केवल वीवीपैट को बदलें और दोषपूर्ण वीवीपैट की बैटरी को बाहर निकालकर, जो वीवीपैट खराब हो गया उसकी बैटरी को बाहर निकालकर उसे कैरिंग केस में अर्थात उसके बक्से में डालकर सील बंद कर अपने पास रखें। कहने का तात्पर्य है कि इस वीवीपैट को आप सेक्टर पदाधिकारी को नहीं देंगे क्योंकि इसमें पहले मतदान हो चुका है, अतः खराब हुए वीवीपैट की बैटरी को बाहर निकालकर उसे कैरिंग केस में डालकर उसे सील बंद कर अपने पास रखें और पीठासीन पदाधिकारी का रिपोर्ट पार्ट 5 तैयार करें और कोई मॉक पोल नहीं किया जाएगा। कहने का तात्पर्य है कि यदि वीवीपैट वास्तविक मतदान के दौरान खराब होता है फिर भी अलग से कोई मॉक पोल करने की जरूरत नहीं है। एक बार मॉक पोल जो हो गया वह हो गया, दोबारा मॉक पोल करने की आवश्यकता नहीं है। आइए आगे देखते हैं। अब यदि वास्तविक मतदान के दौरान कंट्रोल यूनिट अथवा बैलेट यूनिट सीयू अथवा बीयू दोषपूर्ण होने पर, वास्तविक मतदान के दौरान यदि कंट्रोल यूनिट अथवा बैलेट यूनिट इन दोनों में से कोई अथवा दोनों दोषपूर्ण होने पर या खराब होने पर पूरा सेट बदला जाएगा। पूरा सेट से तात्पर्य है कंट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट एंड वीवीपैट, पूरा सेट बदलाएगा। खराब हुआ सीयू अथवा बीयू अथवा दोनों, लेकिन बदला जाएगा तीनों, सीयू भी बदला जाएगा, बीयू भी बदला जाएगा और वीवीपैट भी बदला जाएगा। तीनों को प्रतिस्थापित करें एवं सभी दोषपूर्ण यूनिटों को कैरिंग केस में डालकर, सभी दोषपूर्ण जो खराब मशीन हो गया तीनों को कैरिंग केस में डालकर सील बंद कर अपने पास रखें। इन मशीनों को आपको सेक्टर पदाधिकारी को देना नहीं है, अपने साथ रखें। सभी अभ्यर्थियों के लिए एक एक वोट डालकर मॉक पोल करें। जो खराब मशीन हो गया सीयू बीयू वीवीपैट, इन तीनों को आप कैरिंग केस में डालकर सील बंद कर अपने पास रख लें और सही मशीन आप सेक्टर पदाधिकारी से ले लें और उस सही ईवीएम सेट में एक एक प्रत्येक कैंडिडेट के लिए जितने अभ्यर्थी हैं, कुल जितने अभ्यर्थी हैं, सभी अभ्यर्थियों के लिए एक एक वोट डालकर मॉक पोल करें एवं मॉक पोल की पूरी प्रक्रिया को दोहराएं। मॉक पोल की जो पूरी प्रक्रिया है जो आपने पूर्व में किया, उस पूरी प्रक्रिया को आपको दोहराना है। अंतर सिर्फ इतना है कि पहले आपने 50 मॉक पोल किया था और अब आपको प्रत्येक उम्मीदवार के लिए सिर्फ एक एक वोट डलवा कर मॉक पोल कराना है। और मॉक पोल के पश्चात जो पूरी प्रक्रिया होती है, सीआरसी की प्रक्रिया, वीवीपैट के ड्रॉप बॉक्स से पर्ची को निकालने एवं उसे सील करने की प्रक्रिया, मशीन को सील करने की प्रक्रिया, इस पूरी प्रक्रिया को आपको दोहराना होगा। और पीठासीन अधिकारी का रिपोर्ट पार्ट 1 एवं पार्ट 5 तैयार करें। सभी ईवीएम सेट जिसमें निर्वाचन संपन्न कराया गया, बाद में जो आपने सेक्टर पदाधिकारी से ईवीएम सेट लिया
जिस पर आपने सफलतापूर्वक निर्वाचन कार्य संपन्न कराया, के साथ ही दोषपूर्ण यूनिट जो पहले खराब हो गया था, सबों को या सभी सीलबंद यूनिटों को अपने साथ, यदि मान लीजिए 3 यूनिट आपने चेंज किया तो जो खराब हो गया वो 3 यूनिट और बाद में जो आपने नया 3 यूनिट लिया, कुल 6 यूनिटों को सबों को सील करके अपने साथ आपको रिसीविंग सेंटर पर ले जाकर जमा करना है। तो मित्रों, यह था ईवीएम को बदलने अथवा रिप्लेस करने की प्रक्रिया कि मॉक पोल के पहले या मॉक पोल के दौरान और वास्तविक मतदान के दौरान यदि ईवीएम सेट में किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी होती है तो आपको क्या करना है। तो यह प्रस्तुति हमारे YouTube चैनल संस्कृतानुराग की ओर से थी। आप सबों को मेरी ओर से, मेरे YouTube चैनल संस्कृतानुराग की ओर से सफलतापूर्वक चुनाव संपन्न कराने की हार्दिक शुभकामना एवं बहुत बहुत धन्यवाद।